गुस्से में हो या फिर नाराज हो? मैं तुम्हारी तरह हर बात पर चिल्लाकर गुस्सा नहीं निकाल शौहर सकती। हूं तुम्हारा, चाहो तो मुझसे मदद ले सकती हो। मैं तुम्हें कुछ ही लम्हों में 0 से 100 किलोमीटर तक भी गुस्सा दिला सकता हूँ। हाँ, जानती हो ना तुम? क्या तुम मुस्कुराई? नहीं मुस्कुराई। हाँ, तुम मुस्कुरा रही हो। नहीं मुस्कुराई मीरान, बल्कि गुस्से में हूँ और देखो अपने जज्बात भी नहीं दिखा पा रही हूँ तुम्हें। क्या वाकई ऐसा है? वाकई। तो फिर मुझे कोई इल्जाम मत देना। मीरान क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, नीचे उतारो। मीरान प्लीज छोड़ो मुझे। हाँ, चाहो तो पानी में। अरे नहीं मीरान, देखो मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है ना? मैं आज बहुत अरसे के बाद तुम्हें इतना पुरसुकून देख रही हूँ। मेरे ख्याल में तो हम दोनों को यहाँ पर आते रहना चाहिए। मेरा सुकून तो तुम हो रेहान। अब मुझे चलना चाहिए। चले ना प्लीज। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम्हें जाने दो, मगर चलो। और अगर कभी हमने दोबारा शादी की तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी। कि मैं अपने प्यार से दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं वो भी नहीं करने वाला जैसे आप चाहते हैं। अगर एक साथ होना तुम्हारा फैसला हुआ तो उसके लिए रास्ते हमवार करना तो मेरा ही काम होगा। ये मामला जब भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। आप हार नहीं मानेंगी ना दादी जान? तो फिर हार मैं भी नहीं मानूंगी। मीरान को दोबारा हासिल करूंगी। याद रखिएगा दादी जान, मैं अपनी खुशी आपको हरगिज नहीं छीनने दूंगी। खुदा हाफिज। तुम्हें जब पहली बार देखा था मैंने, तो तुम अपनी अम्मी के साथ थी। उसी लम्हे तुमसे प्यार हो गया था मुझे। मगर मैं इसको मानने से इनकार करता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि हमारा एक होना मुमकिन नहीं।
अब मुमकिन है, इस बात का यकीन तुमने दिलाया है। तुम्हें अब भी यकीन है ना मुझ पर? यकीन करना छोड़ा ही कब था मीरान। अपनी जिंदगी तक हारने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें खोने के लिए नहीं। देखेगी मुझे गली में मुड़ने से पहले एक बार जरूर देखेगी मुझे। नहीं देखा, नहीं देखा मुझे। ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें ना चाहा हो। यही सच है कि ऐसा कोई लम्हा नहीं जिसमें मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता रेहान। मेरी जान। देखा उसने मुझे, अब तुम्हारी बारी है असलान साहब। चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। जिस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी उसका नाम जानना चाहती हूँ। असलान कौन है? तुम्हें सबसे क्या है? देखो, अब तुम ये कहने की कोशिश मत करना कि वो आदमी भी शादोलों का है। बिल्कुल नहीं। मुझे ये शक है कि वो आदमी दादी जान का आदमी है या फिर कोई करीबी। क्या हुआ? असलान रेयान को चाहता है, ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने असलान से खुद पूछा था। उसका जवाब उसकी आंखों में देख लिया मैंने। मैं तुम्हारा मकसद जानता हूँ। तुम मीरान को वापस पाने के लिए रेयान और असलान को तुम एक करना चाहती हो, इसीलिए सब बातें बना रही हो यहाँ बैठकर। वैसे तुम भी अपनी दादी से कुछ कम खतरनाक नहीं हो गोनल। आजाद, असलान बे खानदान में हकीकतन सबसे ज्यादा बेवकूफ गोनल असलान बे है। देखो, मीरान की तलाक हो गई, लेकिन मीरान आज भी रेयान से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम यहाँ बैठकर प्लान बना रही हो। अच्छा तो बताओ फिर, असलान और रेयान का मौजू काफी नहीं था जो अब तुम मेरे भाई को भी शामिल कर रही हो? तुम इस तरह मीरान को हासिल कर लोगी? यारिन, मैं मीरान की वजह से आजाद के पास नहीं आई। तो फिर क्यों आई? जिस शख्स ने आजाद की जान बचाई, मैं जानती हूँ कि वो दादी जान का आदमी है। मैं सिर्फ इसे होशियार करने आई थी। असलान अगर तुम्हारी दादी का आदमी होता तो मैं यहाँ जिंदा खड़ा ना होता। सोचा है इस बारे में तुमने? शाबाश गोनल, तुम्हारी तारीफ करने को दिल चाह रहा है।
सिर्फ मीरान को हासिल करने के लिए अपनी दादी जान तक को धोखा दे रही हो। खैर, छोड़ो कौन किसको धोखा देता है। बस ये सोचो कि रेयान और मीरान को अलग करने के लिए असलान तुम्हारा साथ देगा क्या। हालांकि इन मामलात में तुम बहुत पीछे हो, लेकिन तुम असलान से हाथ मिला लो, बेहतर रहेगा। यारीन बस खामोश हो जाओ। उस लड़की की नसीहतें क्यों सुनूं जिसे पागल समझकर कैद में रखा गया? तुम ही ने कहा था ना कि मैं खुद को छुरी घोंपूंगी और इसका इल्जाम रेयान पर लगा दूंगी। सो जीनियस। मगर अब भी अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मीरान के पीछे गई तो देखना बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। क्योंकि जब तक रेयान जिंदा है, मीरान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। असलान, मेरा भतीजा। हाँ, आखिर तुम आ ही गए। पहले तुम्हारा नाम और फिर तुम्हारा साया। तुमने बस दूर से ही मुझसे राब्ता रखा हुआ था, लेकिन आखिर तुम आ ही गए। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। जी पप्पू, मैं आ गया हूँ और अब मैं यहीं पर आपके पास हूँ, उस जगह जहाँ पे आप कई सालों से रह रही हैं। इतना अरसा आपने तकलीफ में गुजारा और इतने अरसे तक आपने अपने दुश्मनों की खिदमत की पप्पू, लेकिन हमेशा हिम्मत बनाए रखी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बांध रखी। सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरा भतीजा मेरे साथ है। मैं साथ हूं पुप्पो, लेकिन आप किसके साथ हैं? आज रेयान से दादी जान की मुलाकात करवाने में आपने मदद की, लेकिन इस बारे में आपने हमें नहीं बताया। क्यों पुप्पो? मैं रेयान फौरन चली गई, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन घर में बहुत लोग थे। असलान, एक और सवाल पूछता हूं, दादी जान ने जब आपको इस घर में भेजा था तो उस वक्त खिजर साहब की उम्र क्या थी? बहुत छोटे थे ना? और उस वक्त दिलशाह साहबा को तो जानते ही नहीं होंगे, है ना? और उस वक्त दो खानदानों के बीच दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन आपने बताया कि आपा ने मुझे इस घर में इंतकाम के लिए भेजा। किस इंतकाम के लिए भेजा? आपा ने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया, मेरा यकीन करो। बस मैं उनका कहना मानती हूँ। काश पप्पो दुनिया में हर बहन आपकी जैसी होती, जो अपने आप को कुर्बान कर दे। ये बताएं कि क्या कभी दादी जान ने भी आपके खातिर कुछ किया है? मसलन उस दिन जब वो मरने वाली थी और उन्होंने मीरान को आजाद पर गोली चलाने के लिए कहा और पूरी की पूरी फैमिली को घर से दूर लेके चली गई ताकि हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। लेकिन क्यों? वो आपको साथ लेकर क्यों नहीं गई? आपको तो मालूम तक नहीं था पप्पू। मेरे हिसाब से यहां पे दो किस्म के लोग हैं, एक दादी जान के जुल्म का शिकार और दूसरे उनके साथी। असलान, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अब ये फैसला आपको करना है कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। और वो भी अभी। आप साथ दें या ना दें, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। हो ही नहीं सकता
क्योंकि मैं आपके हालात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पप्पू, आप समझ गई? मुझसे नाराज तो नहीं ना? आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं? मेरी तरह से आप भी उनके जुल्म का शिकार हैं पप्पू। आप जाइए, सोचिए, मेरा साथ देना है या नहीं देना है, फैसला करें। और जब आप फैसला कर लें तो हारून को बता दीजिएगा, वो मुझे बता देगा। यहां आने से पहले होटल गया था, तो वहां मेरी मुलाकात गोनल से हो गई। उसे शक है तुम पर। मेरा मतलब है, तुम अजीजे साहिबा के भेजे हुए आदमी हो, उसे ऐसा लगता है। गोनल ने ये बात तुम्हें बताई है? सिर्फ यही नहीं, बल्कि आजाद को तुम्हारे और रियान के बारे में इशारा भी दे दिया। लेकिन कैसा इशारा? यही कि तुम उससे पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो उससे, कुछ इस किस्म की बातें। समझ गए? मगर असल बात यह नहीं है। असलन बात यह है कि तुम्हारी बहन दारीजान का इस्तेमाल करके मीरान को हासिल करना चाहती है। देखो असलान, सूरत हाल बहुत खतरनाक है। उदास है वो। याद रखना असलान, मोहब्बत में नाकाम औरत कुछ भी कर सकती है। यारीन ने जब ये सब सुना तो उसे गोनल पर गुस्सा आ गया। मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन गोनल जाते हुए बहुत परेशान थी। ठीक है, तो फिर इसका भी कोई हल सोचता हूं मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलता हूं। चलो महफूज चलते हैं। ड्राइव मैं करूंगा और तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जान से मिलने। इंतजार करूंगी। अगर तुम हकीकत हो तो दोबारा जरूर आऊंगी। खैरियत तो है शुक्रान, किसका इंतजार है? तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं अजीजे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ लड़ाई की नीयत से बिल्कुल नहीं आई, तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम सही थी शुक्रान, मैंने रेयान और मीरान को अलग करके गलती कर दी। इस उम्र में अकेले रहना बहुत मुश्किल है शुक्रान। अपनी और मीरान की खातिर घर वापस लौटा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? रुको, कौन हो तुम? भागो मत, रुक जाओ। हो सकता है वो दिलशाद ना हो सकता है तुमने किसी को भेजा हो। इंतकाम अब मेरा मकसद नहीं रहा। हमें मीरान और रेयान को एक करने की कोशिश करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि वो दोनों हमेशा खुश रहें, और मीरान की सलामती भी। फौरन तुम्हारा जवाब नहीं मांग रही, सोच लो, समझ लो अच्छी तरह, और जब तुम फैसला कर लो तो बता देना, महमूद आके तुम्हें ले जाएगा। चलो सलामत रहो।
अगर मेरा यकीन ना भी किया तो भी वापस जरूर आओगी शुक्रान, क्योंकि मीरान तुम्हारी कमजोरी है। दिलशा, मेरी बच्ची कहाँ हो? वो दिलशा नहीं थी, अजीजे ने भेजा होगा। वो कोई और ही थी, सिर्फ मुझे डराने के लिए भेजा होगा ताकि मैं डरकर वापस चली आऊं। तौबा है शुक्रान, तौबा है। पागल शुक्रान, मरे हुए भी कभी वापस आए हैं। मैं आऊंगी अजीजे, इसलिए नहीं कि तुम चाहती हो, बल्कि तुम्हारी चालों को समझने के लिए जो तुम मेरे बच्चों के लिए चलती हो। खिजर, वो दिलशा की मेहमद असलान बे से शादी होने से पहले उसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो खत मैंने खुद देखा है और पढ़ा भी है। खत में लिखा है मीरान खिजर का बेटा है। इसी खत की वजह से उसने मेरी हर बात मानी थी। अगर वाकई मीरान खिजर का बेटा नहीं है तो फिर क्यों मानी मेरी बात? खिजर, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती थी। ये सब यहाँ से जाने के बाद बताना चाहती थी, लेकिन डरो नहीं, जो बात है कहो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे। नहीं खिजर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरान, तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी दिलशा। क्या बताना था? ये मुमकिन हो सकता है, हो सकता है आलिया झूठ बोल रही हो। मीरान वाकई हमारा बेटा हो सकता है क्या?
सुल्ताना साहिबा, जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ सुना जरूर है। अजीजा मीरान और रेयान की शादी दोबारा करवाना चाहती हैं। फिलहाल तो मीरान और रेयान को छोड़ ही दो तुम। सुल्ताना, मुझे ये बताओ, वो असलान कौन है? असलान? जिसने आजाद को बचाया था? हाँ। मैं भी वही जानती हूँ जितना सब जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। तो फिर खोज लगाओ। अजीजे असलान बे के साथ उसका क्या रिश्ता है सुल्ताना? अगर अजीजा असलान बे से उसका कोई रिश्ता है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है या आसान, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हर राज बाहर जरूर आता है। मसलन कौन कह सकता था कि तुमने अपने शौहर को मरने के लिए छोड़ दिया? फिर भी मुझे मालूम हो गया है ना। बेटी को भी पता चल जाएगा और अजीजे को भी पता चल सकता है ना। अब बात समझ में आ गई होगी। चलता हूं, ख्याल रखना। नसो शादोलों का राज सामने लाना होगा। नसो शादोलों के करीब रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोहम्मद असलान बे का कातिल नसो शादोलो है। इस राज का पर्दा उठाने के लिए नसू के करीब रहना होगा। वही है, सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी है, सब एक ही शख्स ने लिखे हैं। मोहम्मद असलान बे का कातिल नसो शादोलो है और इस राज से पर्दा उठाने के लिए उसके करीब रहना होगा।